इस बीच बड़ी खबर, आतंकवादियों ने 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया, जिसमें दिलखुश नाम के मजदूर की मौत हुई। दूसरा मजदूर भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। दिलखुश बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इससे पहले कुलगांव में आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय कुमार को बैंक के अंदर घुसकर गोली मारी थी, जिसने घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक बार फिर गर्दिश में है घाटी, एक बार फिर घाटी में गूंजी है गोलियों की आवाजें। इस बार निशाने पर आए ग्रामीण बैंक के मैनेजर विजय कुमार। आतंकियों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसका अंदाजा बैंक के सीसीटीवी फुटेज से लगाया जा सकता है। ये तस्वीर सुबह करीब 11 बजे की है। मैनेजर विजय कुमार अपनी सीट पर बैठे ही थे कि किसी का फोन आता है और वो उठकर फोन पर बात करने लगते हैं। उन्हें इल्म भी नहीं था कि चंद सेकंड के बाद उन पर कातिलाना हमला होने वाला था। कुछ ही सेकंड बाद पिस्टल से लैस आतंकी बैंक के भीतर दाखिल होता है। हमला करने से पहले वो बाहर का मुआयना करता है और फिर पलटकर विजय कुमार पर पिस्टल से फायर कर देता है। आनन फानन में हमलावर बैंक से बाहर भागता है और फरार हो जाता है। मैनेजर विजय कुमार को कुलगाम जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। महज 10 सेकंड में हुई इस खौफनाक वारदात से कश्मीर घाटी एक बार फिर दहल उठी। एक बार फिर घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला किया गया। सरकार की तरफ से तमाम दावों के बावजूद लगातार टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है और इस बीच कहीं न कहीं जो भी अल्पसंख्यक और खासतौर से सरकारी कर्मचारी कश्मीर में हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी महिला शिक्षक रजनी बाला की अर्थी उठे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कुलगाम में ही आतंकियों ने एक और हिंदू को अपनी गोली का शिकार बना लिया। रजनी बाला की हत्या तो फिर भी कुलगाम से कई किलोमीटर दूर सुदूर इलाके में हुई थी, मगर विजय कुमार की हत्या आतंकी ने कुलगाम जिला मुख्यालय के अरेह मोहनपुरा इलाके के इस बैंक में घुस कर की। हमले के बाद पूरे बैंक को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, पूछताछ शुरू कर दी। मगर इन सीसीटीवी तस्वीरों से एक बात साफ हो जाती है कि जब हमला हुआ तब बैंक में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। आतंकी बड़े आराम से हथियार के साथ बैंक में दाखिल हुआ और गोली चलाने के बाद फरार हो गया। ऐसे में कश्मीर घाटी में हिंदुओं की चुन चुन कर की जा रही हत्या के बावजूद सुरक्षा पुख्ता न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। वो इलाकाई देहाती बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे। महज 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी। 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। वहाँ पीओ की पोस्ट जहाँ छोटे छोटे गाँव में बैंक है, वहाँ पीओ ही मैनेजर है। मैनेजर की पोस्ट वही कर रहे हैं। अभी ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो ये है कि राजस्थान में कहीं आ जाए। घाटी में अल्पसंख्यक अब आतंकियों के निशाने पर हैं। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने ली है। इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी है कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हश्र होगा। कुलगाम में हमारे कैडर ने खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें एक बैंक कर्मी विजय कुमार की मौत हो गई। कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में जो भी शामिल होगा उसके साथ यही अंजाम होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर और कितने बेगुनाह टारगेट किलिंग का शिकार होंगे। घाटी और कितने अल्पसंख्यकों के खून से लाल होगी।
श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।